आइए अब देश के अंदर की बात कर लेते हैं। देश के अंदर के हालात कैसे हैं? बसपा के मंत्री रहे हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गैर कानूनी मांस बरामद हुआ। साथ ही 14 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहीं शासन और प्रशासन जांच में जुट गया है। हाजी याकूब कुरैशी और उसके परिवार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। हम पहले भी इस बारे में आपको कई रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं और आज एक बार फिर से हाजी याकूब कुरैशी किस तरीके से इलीगल मैटर में फंस रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर एमडीए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एमडी ने अवैध रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत हुई चलाई जा रही फैक्ट्री पर सील लगा दिया है। पूर्व मंत्री की फैक्ट्री में मिले मीट के संबंध में जांच भी की गई है। एमडीए ने चिलर और फ्रीजर भी सील कर दिए हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की अलफहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री 3 तरह की जमीन पर काबिज है। हापुड़ रोड पर स्थित शाकरपुर में स्थित फैक्ट्री 13 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनी है। इस भूमि में 10 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक सुविधाओं वाली सरकारी भूमि, 1 हेक्टेयर में ग्रीन बेल्ट और 0.234 हेक्टेयर भूमि रोड वाइडनिंग है। इस भूमि में से सिर्फ 0.130 हेक्टेयर भूमि भी औद्योगिक प्रयोग के लिए है। इस पूरे मामले में कई बार एमडीए और हाजी याकूब कुरैशी के बीच पत्राचार चलता रहा। इसके बाद भी शासन और प्रशासन अभी तक फैक्ट्री पर कोई फाइनल निर्णय नहीं ले सके हैं। तो वहीं बसपा के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के परिवार का भी आपराधिक इतिहास रहा है। आपको बताएं कि याकूब के पुत्र फिरोज उर्फ भूरा का गाड़ी निकालने को लेकर व्यापारी विजय गुप्ता से विवाद हो गया था। फिरोज ने लाइसेंसी पिस्टल दिखाई, जबकि उनके गनर ने विजय गुप्ता से मारपीट भी कर डाली। विजय गुप्ता की ओर से मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशें दी, जिस पर याकूब कुरैशी भी प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन में जुट गए। शक्ति प्रदर्शन की सूचना एलआईयू को पहले से मिल गई थी, तो प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम जो थे वो कर लिए थे। अब हम आपको हाजी याकूब के परिवार का आपराधिक इतिहास समझाते हैं। 2009 में अफसर को कचहरी में याकूब कुरैशी ने थप्पड़ मारा। 2011 रविदास जयंती के दिन हेड कांस्टेबल चैन सिंह बालियान की वर्दी फाड़ी और थप्पड़ मारा। 2014 में चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट को धक्का दिया। एसआई कैंथुरा को पोलिंग बूथ पर गाली दी और बदतमीजी की। 2016 में बनिया व्यापारी को बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी। तो एक नहीं कई पुलिस वालों से अभद्रता तक की, बदतमीजी की और बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल पहले हाजी याकूब कुरैशी के इसी फैक्ट्री की बिजली काट दी गई थी। बावजूद इसके 3 सालों तक अपनी धमक और गुंडागर्दी के चलते, प्रशासन से साठगांठ के चलते, बिजली कटी होने के बावजूद भी इसे बिजली मिलती रही है। और किस तरीके से ये दूसरों को परेशान करता है, अपनी दबंगई दिखाता है। आपको अब याकूब हाजी का वो घर दिखाते हैं कि कैसे पूरी की पूरी गली को घेर लिया है याकूब ने, उस पर लेंटर डाल दिया। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। याकूब के भय के चलते ना तो वहां के लोगों ने और ना ही शासन प्रशासन ने कोई आवाज उठाई और ना ही एक्शन लिया गया। अब सवाल यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद और दिखाने के बाद योगी सरकार का बुलडोजर क्या इस अवैध कब्जे के तरफ भी चलेगा? क्योंकि बुलडोजर बाबा ऐसे अवैध कब्जाधारियों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं, तो फिर बारी हाजी याकूब की कब आएगी? ये वही घर है जहां पर लेंटर डालकर पूरी गली को घेर लिया गया है, लेकिन लोगों में इतनी दहशत है कि वहां के लोग कुछ नहीं बोल पाते, न शासन प्रशासन कोई आवाज उठा पाता है और इसीलिए कोई एक्शन भी लिया नहीं जाता और इसकी दबंगई यूं ही जारी रहती है। और इधर हम आपको अब रिटायर्ड हेड
कांस्टेबल चैन सिंह बलियान की वो प्रतिक्रिया सुना रहे हैं, जिसमें हाजी याकूब के आपराधिक रंग का पूरा असर नजर आता है। मैं चैन सिंह बालियान और पुलिस कर्मचारी, इसमें खुश होना ना होने की तो कोई वजह नहीं रही। पहले भी गांधी जिंदा था और आज भी गांधी जिंदा है। यदि कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो नीचे वालों को करना है, मगर जो नीचे वाले हैं वही भ्रष्ट हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो जिस हिसाब से मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए था, वो मुकदमा ही पंजीकृत नहीं हुआ। इसमें थाना अध्यक्ष, खरगोदा और सीओ सब इन्वॉल्व हैं। हम खुश तो तब होंगे जब सरकार आदेश को इनसे उसको करा ले, हालो, और इसकी फैक्ट्री को डलवा दे और इनको जेल दो, माँ बाप सबको, जितने इनके अपराधी हैं। यदि पुलिस इतनी वो होती तो आज की तारीख में पुलिस ने खाली हुए कर्मचारी को जेल भेज दिए, याकूब को क्यों जेल नहीं गया? जबकि याकूब तो वहां मौजूद था। तो कायदे में तो भेजना चाहिए था याकूब को, इसके लड़के को, और वो स्टेटमेंट भी दिए हैं कि जो कार्रवाई और बदले की भावना से हो रही, तो जब वो वहां मौजूद है गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो खुश हम उस दिन होंगे जिस दिन ये फैक्ट्री गिरेगी और इसके परिवार की गिरफ्तारी होगी। और हम माननीय मुख्यमंत्री से आशा करते हैं, मैंने उनको ट्वीट भी किया है कि ये कार्रवाई लचीली है और जो कार्रवाई हो रही है वो भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं, केवल गांधी की उससे हो रही है। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से अब भी यही कहना है कि कार्रवाई हो, किसी बाहर के किसी अधिकारी के द्वारा कराई जाए, ताकि अपराधी बच न पाए। जैसी अतीक अंसारी वगैरह पर हुई है, आज हम को यही कार्रवाई इस परिवार पर हो, तब हमको खुशी होगी। हीला हवाली निचले स्तर पर है, प्रशासनिक स्तर पर, और इसी हीला हवाले को टाइट करने की जरूरत है। और तभी हाजी कुरैशी जैसे आपराधिक छवि वाले मंत्री रहे चेहरे भी, उनके भी पेशानी पर बल आएगा और वो थर-थर कांपेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद एक बड़ा एक्शन जल्द हाजी याकूब पर होगा। इधर आगे बढ़ते हैं।